नमस्कार, मैं हूं पूनम शुक्ला और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक बीवी की करतूत और उसकी बेवफाई की खबर सुन पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। मुस्कान रस्तोगी अपनी करतूतों की वजह से अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ जेल की सलाखों के पीछे है, तो वहीं पुलिस इस केस को लेकर दिन रात एक किए हुए है और जांच कर रही है। हर दिन जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुस्कान रस्तोगी को लेकर कुछ दिल दहलाने वाले खुलासे हुए हैं कि सौरभ राजपूत को मारने से पहले मुस्कान ने उसे मारने की प्रैक्टिस की। करीब 8 दिनों तक मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने की प्रैक्टिस की। इसके बाद उन्होंने सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। प्रैक्टिस के दौरान मुस्कान रस्तोगी चाकू चलाने में असमर्थ थी। इसके बाद उसने उस तरह खरीदा ताकि वो आराम से सौरभ को मौत के घाट उतार सके। इस प्रैक्टिस के दौरान साहिल ने काफ़ी अच्छे तरीके से मुस्कान को गाइड किया और बताया कि किस तरीके से सौरभ को मौत के घाट उतारना है। इसके बाद दोनों ने 3 और 4 मार्च के दरमियान यही वो काली रात है जब सौरभ राजपूत को उसकी बीवी मुस्कान रस्तोगी ने धारदार चाकू से उसके सीने पर वार किया, जिससे उसके दिल के 2 टुकड़े हो गए। और इसके बाद साहिल ने उसके गले पर वार किया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद दोनों ने उसकी लाश को ताकि उससे दुर्गंध न आए एक ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से पैक कर दिया। मुस्कान रस्तोगी ने पुलिस के ने जो पूछताछ की है उसमें भी ये कबूल किया है और बताया है कि लाश में दुर्गंध न आए, इसी वजह से उसने ड्रम में अपने पति की लाश को डाला और वहाँ पर सीमेंट डालकर उसे सील कर दिया ताकि किसी को ये बात पता भी ना चले और लाश की दुर्गंध बाहर न निकले। लेकिन उनकी ये चालाकी काम नहीं और वो पकड़े गए और आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने वो चाकू भी बरामद कर लिया है जिस पर सौरभ के खून के निशान मिले और फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि सौरभ हत्याकांड की प्लानिंग मुस्कान और साहिल ने नवंबर महीने में ही कर दी थी। उनको पता था कि सौरभ फरवरी महीने में इंडिया वापस आने वाला है और इसी दौरान वो, क्योंकि उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया था और इसी के लिए वो इंडिया आ रहा था और अपनी बेटी पीहू को भी लेकर वो वापस लंदन जा रहा था। इसके लिए उसने पीहू के पासपोर्ट के लिए आवेदन भी किया था और उसने इस दौरान मुस्कान से भी लंदन चलने की बात करी थी, लेकिन मुस्कान ने सौरभ के साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने पति को मारने की प्लानिंग में बिजी था। इसके बाद उसने साहिल से स्नैपचैट पर चैट किया। इस दौरान वो साहिल की मम्मी बनकर उससे बात कर रही थी। वो कह रही थी कि सौरभ राजपूत का वध करना पड़ेगा क्योंकि जो मुस्कान है तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए और उसकी बेटी जो पीहू उसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। इस बातचीत के दौरान मुस्कान ने साहिल को सौरभ की हत्या के लिए काफ़ी उकसाया। इसके बाद दोनों ने नवंबर महीने से ही सौरभ हत्याकांड की प्लानिंग रची और 3 और 4 मार्च के दरमियान दोनों ने सौरभ राजपूत को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दोनों हिमाचल चले गए और वहाँ पर उन्होंने होली सेलिब्रेट किया। इसके साथ ही मुस्कान ने साहिल के जन्मदिन का केक भी काटा वहाँ पर और दोनों ने जमकर नशे में डांस किया, जिसके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। और इस दौरान मुस्कान रस्तोगी के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं कि मुस्कान रस्तोगी किस तरीके से 24 घंटे नशे में डूबी रहती थी और साहिल उसे नशे करवाता था। यही इस दौरान ये खबर भी खुलकर सामने आ रही है कि साहिल जो है वो तंत्र मंत्र साधना में भी काफ़ी बिजी रहता था और इसी वजह से इसी बात का फायदा उठाया मुस्कान ने और उसने स्नैपचैट के जरिए उसकी मम्मी जो कि साहिल की मम्मी इस दुनिया में नहीं है, साहिल की मम्मी बनकर उसने स्नैपचैट के जरिए बातचीत की और उसे सौरभ को मारने के लिए उकसाया और नतीजा ये हुआ कि उसने सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इन दोनों की जो प्लानिंग की थी सौरभ को मारने के बाद ये दोनों शादी करेंगे, उनकी इस प्लान पर पानी फिर गया और पुलिस ने इन दोनों को धर दबोचा और आज ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस केस की लगातार जांच कर रही है और इस जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। आगे इस केस में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। देखते रहिए प्राइम न्यूज।